नहीं होगी, मैं पहले कह चुका हूँ, तो जरा इस चीज का ख्याल रखिएगा मेरे भाई। ये उबैद भाई से बात, मेरे नाम क्यों लेने पड़ रहे हैं यार? जिनसे बात हो चुकी है स्टेज छोड़ दे, मैं बैन कर दूंगा फिर। और मैं नाम लूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, यार देखो ये बंदा नाम लेता है और हमारी बेइज्जती कर देता है। फिर मैंने कहीं देखा, कई रोतू ऐसे हैं, वो जाकर रोतू स्ट्रीमें कर रहे होते हैं, सानू बंड दिता, सानू एड कर दिता, सानू पांजा ला दिता, तो की करिए फिर हैं? अब ये भी गुस्सा कर जाएंगे, ये कहेंगे देखो जी नाम भी ले ले, या मैं क्या करूं? क्या कैसे कैसे समझाऊं अपने लोगों को? तो जिनसे पहले बात हो चुकी है मेरे दोस्तों, मैं उनको लेने वाला तो नहीं, क्योंकि नए लोगों को अपना मौका देना है। ये मुझे लग रहा है शेख साहब से भी मेरे पहले बात हो चुकी हुई है। शेख साहब आपसे बात हुई है मेरी पहले? अस्सलाम वालेकुम। नहीं आमिर भाई, बात नहीं की आपसे पहले। नहीं की? नहीं, इससे पहले आपसे बात नहीं हुई आमिर भाई। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं आपने अल्लाह को जवाब देना है, ठीक हो गया जी शेख साहब। जी हजरत, वही बात जो KGF 2 थी उसके ऊपर थोड़े कमेंट कमेंट वो उसके बाद की जो स्ट्रीम हुई तो उसमें मैं ज्वाइन होना चाह रहा था पर नहीं ज्वाइन हो पाया था। इसमें ये जो जो ठरक थी कृष्णा में, तो ये सिर्फ कृष्णा में ही ठरक थी या गोपिया और कुब्जा राधा ये भी ठरकी थे? नहीं, ये नहीं बताया आपने। नहीं, स्टार्ट उंगली वो करता था ना, श्री कृष्णा उंगली करता था, अब अगली वालों का क्या कसूर है? ठीक है ना जी, उंगली श्री कृष्ण, ये तो कंफर्म हो गया, उंगली श्री कृष्णा करता था, गोपियों का कसूर इतना नहीं था जितना श्री अच्छा कृष्णा का था। अच्छा, ज्यादा ठरके मतलब कृष्णा था। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी हाँ, वो यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी, या ठरक इधर से ही थी या ठरक ठरक उधर से भी थी। अच्छा देखे ना इसमें राइज, मेरा देखे राइज ऑफ ठरक और फिर रूल ऑफ ठरक, तो ठरक का जो सेंट्रलाइजेशन है वो श्री कृष्णा ही रहेंगे, ये याद रखें। ठीक अच्छा है, ठरक उसकी वजह ये है, उसकी वजह, हाँ उसकी वजह ये है कि जनाबे अली श्री कृष्णा जी महाराज गोलूका से आए ही गोलू गोलू करने थे, नंबर एक। नंबर दो, याद रखें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक बंदे की रेपुटेशन और हिस्ट्री मैटर करती है। मिसाल के तौर पर शेख भाई, आप और मैं जी बैठे हैं, मिसाल के तौर पे जो है आप जो है वो गलतियां कम करते हैं और मैं गलतियां ज्यादा करता हूं, ठीक है? ये अब मेरी जी रेपुटेशन बन गई है। मुझे लोगों ने देखा है कि शेख साहब और आमिर हक को जब देखा है तो आमिर हक की गलतियां ज्यादा होती हैं, शेख की गलतियां कम होती हैं, ठीक है? तो जी आगे चलकर जब दोनों में कंफ्यूजन पैदा होगी तो ज्यादा लोग किसकी तरफ कहेंगे कि ये गलती करता है? मेरी तरफ, जी क्योंकि जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं रेशो वाइज वो मेरी ज्यादा है, ऐसा ही है। अच्छा, जी श्री कृष्णा का चरित्र आप बचपन से, जब वो छोटे बच्चे थे तब से लेकर आगे तक पढ़े, ठरक का भबोका था वो, भबोका। यानी एक चंद साल का या साल डेढ़ साल का बच्चा सिर्फ छोटी उम्र के अंदर बूब को चूस, सॉरी 18+ हो गया जी, हेडफोन लगा, बूब को चूस कर अपनी मौसी की हत्या कर देता है। मौसी मार काका, बेबीज डे आउट, ठीक है ना जी? तो मौसी मार श्री कृष्णा सिर्फ बूब चूस कर पुटाना की हत्या कर देता है। अब आप खुद अंदाजा कर लो उसकी रेपुटेशन क्या है। उसके बाद से पूरे गांव के अंदर बूबाला 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 ये नारे लगते थे। श्री कृष्णा जहां भी चड्डी पहन कर जाते थे, आगे लोग कहते थे बूबाला आ गया बूबाला। तो ये अब सही है। ये रेपुटेशन है। तो ऐसी सूरत में आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर गोपियों के कपड़े उठा लेना, अब देखो गोपियों की कसूर है, नहाना तो हर बंदे ने होता है, श्री कृष्णा जी नहीं नहाते तो अलग बात है। श्रीमद भागवतम में लिखा है श्री कृष्णा सारा दिन मट्टी में खेलते थे, माँ कहती थी अभी मर जाने नहा ले, वो कहते नहीं छोड़े अम्मी जी, गोपियां नहा रही हैं उधर जाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, वो माँ उनकी छोड़ती नहीं थी, फिर बकायदा उनको नहलाकर उनके ऊपर से मट्टी हलाई जाती थी। श्रीमद भागवतम KGF चैप्टर 1 में मैंने दिखाया है बचपन श्री कृष्णा जी का। तो एक बंदे की रेपुटेशन मैटर करती है, याद रखें। गोपियों पर हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हाफ न्यूड होती थी, या वो श्री कृष्णा को देखकर ठुमके लगाती थी, या श्री कृष्णा को देखकर जानबूझकर अपने कपड़े, नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्णा ही ठरकी था और श्री कृष्णा ही उनके पीछे लपकता था, उनके बूब्स के पीछे और उनकी मोटी मोटी जो है वो पिछवाड़ों के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं टू बी वेरी बोल्ड फ्रैंक, गोलू गोलू जी जी। ठीक। अच्छा, तो ये क्या सनातन का गोल्डन एज था ये? जी जी सर, देखें याद रखें, महाभारत श्री कृष्णा ने की है ना, महाभारत। अब अच्छा इतना हाँ जी बड़ा जी। स्टेट लेवल की इन्वेस्टमेंट करके महाभारत फिल्माई गई है। अभी भी आप IDMB पे रेटिंग जाकर देखें, महाभारत की रेटिंग 9.6 समथिंग है, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था महाभारत की।
तो महाभारत एपिक है इंडियन सॉरी अपना हिंदू सिविलाइजेशन का। महाभारत श्री कृष्णा से बड़ा कोई नहीं आया। श्री राम जी के तो पल्ले कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। असल श्री कृष्णा था यार। मेरी बात सुने, एक बंदा 16,000 को रगेत दे, छोटी बात है? कुबजा को पहले सीधा करे फिर कहे कुबजा जरा झुक जा, ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो टैलेंटेड बंदा ही हो सकता है। हाँ ये याद है। बिल्कुल। वो गाड़ियों पर लिखते थे गर्व से कहो हम हिंदू है, तो वो मतलब वो वही तस्वुर करके लिखते होंगे फिर वो। जी जी, वो गाड़ी डांसिंग कार होती है, वो पीके में नहीं थी, उसके पीछे लिखते हैं गर्व से कहो हम श्री कृष्णा के हिंदू हैं। गाड़ी में डांसिंग हो रही होती है जी, वो गाड़ी है अच्छा। जी। पर प्रॉब्लम ये हो गया आमिर भाई, जब से KGF 1 और KGF 2 देखी है, तो थोड़ा हमारा जैसा आपका दिल कह रहा था कृष्णा बनने का, तो जी हमारा भी कह रहा है। और जब सनातनी लड़कियां देखी जाती है तो जी बोलता है यार ये काश ये गोपियां होती और मैं कृष्णा होता। तो यार अब यहाँ तो मसला हो गया KGF देखने की वजह से। देखें, हर इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं, ठीक है? अब देखें यहां पर हो जाएगा दंगल। अगर मेरे अलावा किसी ने ये प्रार्थना की कि वो श्री कृष्णा के अवतार में आए, तो यहां भाई जो है ना वो दंगल लग जाएगा, युद्ध होगा बहुत बड़ा, ठीक है? तो ये कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है श्री कृष्णा का अगला अवतार लेने के, वो तो मैंने लेना है, ठीक है ना जी? तो आप जी विड्रॉ कर जाएं, आप इसके कैंडिडेट ना बने। हाँ, आपको मैं बालाराम या लक्ष्मण बना दूंगा। जो गोपियां पेलपुल के श्री कृष्णा ने साइड पे की थी, वो श्रीमद भागवतम के मुताबिक लक्ष्मण को और बलराम को दे दी थी, तो वो मैं आपको दे दूंगा, टेंशन न ले आप, ठीक है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो थैंक यू बीफ पे एक छोटी सी स्टोरी थी आमिर भाई, जी। 2-4 लाइनों की। आ, एक गांव में जो ब्राह्मण होता है ना, शादियां वगैरह जो लगाता है, जी जी। उसका बच्चा बीफ खाने लग गया। ओ। तो उसका बच्चा बीफ खाने लग गया। उससे फैमिली वालों ने समझा, घर वालों ने, क्या बेटे अगर तू बीफ खाएगा तो लोग हमसे शादियां किस तरह से लगवाएंगे, फिर हमारा धंधा तो बैठ जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। हम्म। और वो भी बड़ी कश्मकश में आ गया, साला बीफ खाना छोड़ भी तो नहीं सकता, घर वाले भी फोर्स कर रहे, क्या करूं। उन्होंने उसके दोस्त से मशवरा किया, तो उसने कहा भाई तो एक बार तेरे बाप को खिला दे, उसको मजा आ जाएगा, फिर वो क्या है सारी फैमिली उसके ताबे। उन्होंने कहा ठीक है भाई तू बना के रख, मैं मेरे बाप को लेके आता। उन्हें घर हम्म। पे जाकर भी मैं बीफ खाना छोड़ता, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या? बोले एक बार पापा मेरे साथ खा लेंगे गोश्त, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा फिर? फिर वो गए, उसके जो दोस्त था मुस्लिम दोस्त, उसके घर पे उन्हें खाना वाना अच्छा नल्ली निहारी हाय हाय। और टिक्के वगैरह बना के रखा था उन्हें, और सीने का और कुछ पूट का अलग अलग फिर उसके सामने पेश किया उन्हें, भुना भुना। उसके बाप ने खाया, खा पी के उसको जो है तो शुक्रिया कलमात कहकर घर पे गया। और फिर हम्म। उसकी मम्मी और बाकी लोग कहने लगे क्या भाई अब तो छोड़ देता है, अब तो छोड़ देगा ना, तेरे पापा ने भी खा लिया। तो साइड हम्म। से पापा बोलने लगे भाई ये छोड़ा तो छोड़े, मैंने तो शुरू कर दिया। हैं? तो डैडी फूल फूल और मेरा बेटा कूल कूल, उसने ये वाला जी सीन हो गया। डैडी फूल, मेरा बेटा कूल, जबरदस्त हो गया। क्या बात है यार, क्या बात। पप्पा शुरू हो गया, पप्पा ने कहा आज के बाद रसोई घर में बस मांस पका करेगा, ये चक्कर हो गया। ठीक हो गया शेख साहब, बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आमिर साहब, जजाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख भाई थे। हाँ सनातनी दोस्तों, मजा आ रहा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया आपने। इंटरनेशनल न्यूज नेशन, इंडिया टुडे, मूवमेंट सुपर चैट, बड़ी बधाइयां। एन जी इस्लाम को हमने ये हो गया, हो गया। और चुपो, और चुपो। पंजाबी ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਖਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ। ਆ गाजरा मूलियां मिक्स करके तो खुवानियां ने। बहुत बोलते थे तुम, अब सुनो, चुपो। तो भी बीफ खुआना है, तुहाडी ऐसी दी तैसी, तो भी खुआना है। जाओ रौला पाओ जाके। हाँ हूँ कट लैनगे, काट के ले जाएंगे। अच्छा वो मैंने देखा, वो एक
वो किसी ने मुझे शेयर किया, वो मेरा वो ट्विटर पे मैंने स्पेस की उसको काट के, देखें एंटी इंडियन नरेटिव बेचा जा रहा है। अबे काय का एंटी इंडियन है? अब बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इंडिया है, इंडिया बिगेस्ट बीफ, एंटी इंडियन नैरेटिव। और बीजेपी के खिलाफ बोलो, आरएसएस के खिलाफ बोलो, ये फटाफट एंटी इंडियन है। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? 1875 से पहले तो तुम्हारे धुआं भी नहीं मिलता था, ये तुम्हारे आरएसएस का। उसके बाद से सारे पिल्ले निकल कर बरसाती मेंढक टाँ टाँ कर रहे हैं, उससे पहले नहीं थे हैं? एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने वाले आज इस्लाम की नफरत के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। ये हालत है तुम्हारी। बक बक करवाओ बस इनसे, चूड़े। यार को नया भाई है किधर गए? सनातन यार, मैं लिंक दे रहा हूं। सनातनी क्यों नहीं आ रहा कोई? इतना मैं इनको पेला पाली कर रहा हूं, आंधे क्यों नहीं ये हैं? मर गए ने, दफन हो गए ने। मुझे लगता है ये अपनी चिताओं पर खुद बैठ रहे हैं जा जाके। सुनाती क्यों ये आता? यार मेरी बात सुनो, ये आपको इधर उधर नजर आते हैं, मेरे को क्यों नहीं आता? इनसे कभी पूछो ना, इनको टैग आंदे क्यों नहीं? यार वो एक दो बार आए थे हाँ जी, उधर आके रौला रप्पा पा के निकल गए, उसके बाद आते ही कोई नहीं। इनको शायद पता चल गया है कि साढ़े भेद खोलता हूं। ये आते क्यों नहीं? एक आए हैं, हाँ ये कुमार साहब आए, कुमार साहब को ले लेते हैं। कुमार भैया कैसन है भैया? ये अजय आर्या का सॉन्ग कैसा है? हाँ जी, अजय आर्या का सॉन्ग कैसा है? सॉन्ग, मैंने तो सुना सॉन्ग। नहीं, सॉन्ग आया। लिंक दीजिएगा, लिंक दीजिएगा नबी इधर। साहब को, नबी को गाली दे रहे हैं। ओहो, सॉन्ग बता, लिंक तो देना। मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने सुना नहीं। अच्छा पब्लिसिटी करने हैं, एक मिनट रुक जरा। KGF 3 आ रही है, मुझे टैग किया था एक जगह पर, मुझे पिली उसकी। कहता है जी अगर आई तो ये करो, तेरी ऐसी की तैसी फिर आएगी। हाँ इसको इसको लगा, इनको लगा था मुझे मुझे हैरानगी इस चीज की होती है, ये लोग सोचते हैं हमें तड़ी लगाकर के हम रुक जाए। ओए ओए, बाजू घुसा के हाथ खोल दूंगा बेटा। ये एक्स मुस्लिम नहीं है, एक्स मुस्लिम वाला चक्कर कोई नहीं इधर। हाँ, इधर को ऊट पटांग किया, कानों के बीच में रख के मारूंगा, ये याद रखना। कहते हैं अल्लाह मेरा मैंने अभी तक, मुझे पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। को सॉन्ग निकला है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता भाई। और अगर कोई सॉन्ग निकाला है तो इसका मतलब है कॉपी कैट हो ना। हमारे बगैर तुम्हें काम भी नहीं करना आता कि काम कैसे करना है। नहीं नहीं आता काम है, हमसे सीखते हो। आए हाय हाय, आए हाय हाय, हम सिखाएंगे। अब एक और चीज बता दूं, ये जो आया था ना कुमार, इसको ये बैठा हुआ है, इसको सुना दूं एक बात, इसके थ्रू पहुंच भी जाएगी उधर बात, क्योंकि ये अब क्लिप जितना मैं बात करूंगा ना पहुंचेगी, ये तो लाजमी पहुंचेगी, तो इसलिए अब मैं बात करने लगूंगा। आपको क्या लगता है KGF 3 क्यों की मैंने? मैं KGF 2 पे खत्म करने वाला था कुमार, KGF 2 पे मैं खत्म करने वाला था। मैंने इंटेंशनली KGF 3 रखी है, जानता है क्यों? क्योंकि मुझे इशारा मिल गया था कि मेरी उस KGF के पोस्ट को 28,000 लोगों तक शेयर किया गया है। तो मुझे तो पता चल गया था कि जिस तरह पठान को सुपर हिट आपने ब्लॉकबस्टर करवाया है, मेरी KGF को भी आप करवा रहे हो। मंद बुद्धि। मैंने
एट द वेरी स्पॉट प्लान किया कि KGF 2 पे गेम रुकेगी नहीं, KGF 3 आएगी। पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मुझे प्रवोक कर दिया था। अब भुगतो, चुपो। कुमार हाँ तो ये बात पहुंचा दें, नस जा उल्लू दिया पठिया, चल खोती दे खुरना होते पैगाम दिफा करना है हिंदुइज्म का, पैगाम लेके आंदे ने पज। उस अब्बू को क्या खुद आए, उस मेरे क्या बोलूं, छोड़ो। तो KGF 3 उसकी वजह से आ रही है, ये याद रखना। ये उसको मेरा पैगाम पहुंचा दो। उसको ये लगा था कि जनाब मुझे धमकी लगाएगा, मुझे ऐसे कहेगा तो मैं वो जो है ना रुक जाऊंगा। किस कमबख्त ने कहा है हम रुक जाएं? हैं? हम वो तीर हैं कि एक बार कमान से निकल जाएं, फिर सनातनी आर्या समाजी या टुन्नी उसके पिछवाड़े के अंदर घूमकर ही दम लेते हैं। हम वो हैं। किसी और से पंगा लिया होगा, वो कोई और होगा, हाँ, या वो कोई कल्पनाएं होंगी जो तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सुना दी कि महाभारत में इतने उड़ा दिए थे, श्री राम ने फलां कर दिया था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम ठोक के कहते हैं दुनिया पर हुकूमत की थी, दुनिया में नामो निशान है। कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान हम छोड़ आए हैं। जुबा मीरो गालिब लूट ली आकाशवाणी ने, ये सदमा कम नहीं, उर्दू जुबा हम छोड़ आए हैं। इस धरती पर मुसलमानों के उरूज और चढ़ते सूरज ने अपने निशान छोड़े हैं। महाभारत हुई होगी, वेदा का मैन्यूस्क्रिप्ट मिल नहीं रहा, यूनेस्को के तरले ले रहे हैं, श्री राम जी का कहीं से कोई कचूमड़ मिल जाए। दुनिया जानती है मुसलमान को। हाँ, वड्डे आए, वड्डी ऐसी दी तैसी। वो आप आए ना जरा, आप क्यों, उसको पता है एक बार पहले भी अपना चेला भेजा था, आते क्यों नहीं? खुद आओ ना, आकर बात कर लो। और चलो श्री कृष्णा पे ही कर लो, श्री कृष्णा पे कर लो। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूं इस पॉइंट के ऊपर ही, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मजे की पॉइंट, मेरा कसूर क्या है? किताब किसने छापी, लिखी किसने, श्री कृष्णा का ये चरित्र किसने लिखा, कौन इसको पढ़ता रहा, किसने तस्वीरें बनाई, किसने बच्चों को ये कहानियां पढ़ाई? मैंने गुस्सा इस्लाम पे? तुम्हारे पुरखों मूर्खों ने, जब तुम्हारे पुरखों मूर्खों ने ये किताबें लिखी हैं तो गुस्सा मुझ पे क्यों है? और अगर गुस्सा मुझ पे है तो चढ़ो मेरे अंब ते आ, मेरे कांगरू नु ठंडा। अगर मुझ पे गुस्सा है, ये तुम्हारा गुस्सा ये ऐसे है मेरे सामने, भाड़ में जा, तू क्या है, तेरे बड़े। हम तो स्वामी दयानंद को अपने छनकने पर नहीं लिखते, तू कौन है? गुस्सा अल्पाजा पतली गली जो 1.5 क्षण बरमबादी करता है, ये किया ना वो कर दूंगा, वो किया ना ये कर दूंगा। उल्लू के पट्टे में ये भी करूंगा वो भी करूंगा, दोनों करूंगा, जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ये किया ना तो वो कर दूं, वो कर, चल भज जा खोती दा पुत्ता, चल। ये किया ना तो वो करूंगा, वो किया ना तो ये करूंगा, ड्रामेबाज फनकार, चल खोती दे खुर रोंदे जमन वाले जी। ठहरो जरा, इसकी पेला पलाई का मुझे इंतजार था, मैं चाह रहा था इसका को कबूतर आए, मैं उसके बहाने इसको पेलू, ये पेला गया मुझसे आज। चल एक प्रोग्राम मैं अब करने लगूं आगे इसकी वजह से, लो अभी ले लो।
आगे मैं प्रोग्राम कर लगा स्वामी की बोंगियों के ऊपर। स्वामी दयानंद सरस्वती, किसी आर्या समाजी मां ने अगर नियोग पुत्र हलाल जमा है, वो स्ट्रीम में आकर स्वामी दयानंद का डिफेंस करके चला जाए, मान जाऊंगा। अभी दे रहा हूं, पहले से तैयारी कर लो। मैं एक प्रोग्राम करने लगा हूं अब ये इसकी वजह से, सुन लो। स्वामी दयानंद सरस्वती की महाबोंगियों के ऊपर मैं प्रोग्राम करने लगा हूं। अगर किसी आर्या समाजी मां ने किसी मुसलमान का बच्चा नहीं, जन्मन सनातनी का बच्चा जना है, हाँ, किसी मुसलमान से नियोग नहीं करवाया, जन्मन बच्चा जना है, ये मेरा इतना क्लिप काट के पहुंचा देना इनको, तो आकर स्वामी दयानंद सरस्वती को डिफेंड कर जाना। खम ठोक के कह रहा हूं, दम हुआ तो आर्या समाजियों। हम तादाद में कम हैं फिर भी सारे हमें, वाह भाई वाह। पॉर्न स्टार्स भी तादाद में कम ही होते हैं, हाँ, पॉर्न स्टार्स भी तादाद में कम होते हैं मगर सारे देखते हैं। हम आर्या समाजी तादाद में बड़े कम हैं मगर पूरी धरती पर चावलू के पटो। सारे धर्मों को गालियां निकालते हो, उसके बाद कहते हो तुम पे थूकते क्यों हैं? तो ये छोड़ दो। खैर बहरहाल, इसका मुझे इंतजार था, कोई इसका चेला चांटा है तो मैं उसको चांटे चुंटे मार के भगाऊं। वो मेरा शौक पूरा हो गया, मेरा रांझा रथ, मेरे भाई मेरे पैसे पूरे हो गए भाई, मेरा टोटल पूरा हो गया आज का। तो आगे बढ़ते हैं। वकास जमील साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? फर्स्ट टाइम बात हो रही है? ठीक, जी जी, पहली दफ़ा आया हूँ मैं आपकी स्ट्रीम पे। तकरीबन एक हफ्ता पहले से मैंने देखना स्टार्ट किया था आपकी केजीएफ। मेरे यूट्यूब पे ना वो देख रहा होता हूँ तो उस पर केजीएफ आ गई थी, तो वहाँ से मैंने देखा। तो मुझे बड़ा ना पहले, मतलब ऑनेस्टली मैं ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार आप इस तरह बात करते हो, ठीक है, किसी के मज़हब को बुरा करते हो। शायद मैंने कमेंट भी किया था। तो लेकिन बाद में जब मैंने आपकी दूसरी स्ट्रीम देखी, मुफ्ती साहब की देखी, ठीक है, आप सबकी देखी जो दोस्त आप करते हो स्ट्रीम्स वगैरह नॉन मुस्लिम्स के साथ, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि आपने तो ठीक किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने आपकी पूरी केजीएफ देखी। पहले तो मैंने थोड़ा सा ही हिस्सा देखा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार इस तरह नहीं करना चाहिए, ताकि ना वो भी फिर इस तरह इस्लाम पे या अल्लाह ताला की ज़ात पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे इस तरह कीचड़ उछालेंगे। तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब मैंने दूसरा देखा तो वो तो वाकई इस चीज़ के हकदार है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मतलब इतनी अच्छी चीज़ की कि हिंदुओं के बारे में जो आपने इतना एक्सपोज किया, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपको जज़ा दे सर। थैंक यू वकास भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ बात अच्छा, मेरा जी मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं चाहता था कि मुफ्ती साहब भी हों और यासर भाई भी हों, तो इन सब के सामने मैं अपना ना एक क्वेश्चन रखूं ताकि आप सबका ओपिनियन लूं। लेकिन अभी आप अवेलेबल हैं तो आप ही से कर लेता हूँ। सैटरडे यासर भाई मिल जाएंगे, संडे को मुफ्ती साहब मिल जाएंगे, फ्राइडे को हम मिल जाया करेंगे। अब आप अच्छा चले, मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ऐसा है कि अल्लाह ताला तो दोनों जहानों के मालिक हैं, ठीक है। वो तो उन्होंने हमें पैदा किया बगैर मेरी मर्जी के, मुझे पैदा किया, तो मैं अल्लाह से डर के तो हर चीज़ कर सकता हूँ, इबादत कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो मोहब्बत का एलिमेंट कहाँ से लेके आऊँ? ये मुझे ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। शायद आप समझ गए होंगे, मैंने शॉर्ट अल्फाज में बात की है। नहीं, मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कि मैं अल्लाह से डर के तो हर चीज़ कर सकता हूँ कि अल्लाह मुझे कभी भी, अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, ठीक है। तो मैं ऐसे अल्लाह से मोहब्बत का एलिमेंट कहाँ से लेके आऊँ, उससे मोहब्बत कैसे करूँ, ये है मेरा सवाल। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपके बच्चे हैं? नहीं, सिंगल हूँ। फिर आपको उस वक्त समझ आएगी कि मोहब्बत का एलिमेंट कैसे लेके आते हैं। अच्छा, सिंगल है, छोटा भाई है कोई, छोटा भाई बहन? जी
हैं, कोई चीज उनसे डर के उनके लिए काम करते हैं या उन खुश होते हैं मोहब्बत से? मैं मोहब्बत से ही खुश होता हूँ, ठीक है, इसका डेफिनेटली मतलब डरता तो नहीं हूँ। हाँ, इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर में ये मसला नहीं है कि आप मोहब्बत के अंसर से खाली हों और आप सिर्फ डर कर काम करें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, ये मेरा बस, मेरी बात जी सुनिए आपने, जी सुन रहा हूँ, ठीक, म्यूट कर ले, ठीक है मेरा भाई, टोकना नहीं बीच में, मेरा भाई मजा खराब हो जाता है, टोकना कोई नहीं, क्योंकि फायदा कोई नहीं। कोई भी इंसान, मैंने एक प्रोग्राम किया था कुरान एंड मॉडर्न साइंस, मेरे ख्याल से शायद इधर पड़ा होगा आवाज़ हक ऑफिशियल पे। उसके स्टार्ट में मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है, कोई भी इंसान है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं कोई भी काम करने के लिए, चौथी चीज नहीं हो सकती। चौथी चीज होगी तो वो बेवकूफ होगा। 3 चीजें पूरी जिंदगी में, वो इन्हीं 3 चीजों की बुनियाद के ऊपर कोई भी काम करता है या कोई काम नहीं करता। ये 3 चीजें हैं, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 लालच में, नंबर 2 खौफ से, नंबर 3 अपनी उस मर्जी से कि उसको ये काम करना चाहिए। ये 3 चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं है जिस वजह से वो कोई काम करता है या नहीं करता। और चौथी चीज जो कोई कहे तो उसको पागल कहते हैं, वो है मुझे नहीं पता, बस कर रहा हूं। जिस तरह कई नास्तिक करते हैं, एथिस्ट वगैरह, उनको पता ही नहीं है उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, बस कुत्तों और बिल्लों की तरह, जानवरों खिंजीरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और कहते हैं जी हमारी जिंदगी बस गुजर रही है जिस तरह जानवरों की है। तो ऐसे हो तो हम शरुल बरिया कहते हैं। अब ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों के मुताबिक कोई इंसान भी काम करेगा वो लॉजिकल ही होगा। कैसे? क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट या ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन साइकोलॉजी है ही ऐसी। आप इंसान के अंदर से ये इंस्टिंक्ट निकाल ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर फियर इंस्टिंक्ट है, या किसी चीज की ग्रीड की इंस्टिंक्ट है, या रैशनैलिटी की या लॉजिक की इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। इंसान को जो खौफ है, ये खौफ उसके सर्वाइवल के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट है, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि बड़ी बड़ी स्पीशीज के अंदर से जो सबसे ज्यादा स्मार्ट सर्वाइव कर रहा है वो ह्यूमन है, क्योंकि उसने अपने खौफ से सर्वाइव करने की जो एक स्ट्रेटजी है वो बड़ी बेहतरीन डेवलप की। नंबर 1। नंबर 2, ना सिर्फ ये कि उसने अपनी सर्वाइवल को बेहतर किया, बल्कि उसने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया, फैसिलिटेट किया। जानवर ने अगर अमेरिका से कनाडा जाना है तो वो चल के ही जाएगा, इल्ला ये कि कोई इंसान उसको जहाज में बिठा दे। मगर इंसान ने अपने लिए जहाज भी बनाया, गाड़ी भी बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, साइकिल बनाई, कुछ भी बनाया। और अगर कुछ नहीं था तो घोड़ों पे बैठ गया, घोड़ों पे बैठ के सफर किया, ऊंटों पे किया, बैलों पे बैठ के किया। तो सर्वाइवल जो है ये खौफ के पीछे आता है कि आपने जीना है। और ये खौफ जो है ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। इसलिए ये कहना कि मैं अल्लाह से अगर खौफ कर को काम करता हूं, ये कोई ऐब नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज समझ ले। ये थी पूरी बेस जो मैं बयान करना चाहता था, कि कोई भी इंसान दुनिया के अंदर 3 वजहों की बुनियाद के ऊपर ही काम करता है, खौफ, लालच या रैशनैलिटी। मिसाल के तौर पर रैशनैलिटी क्या चीज है? अब होता क्या है कि आज जिस तरह आप कह रहे हैं ये चीज कैसे डेवलप की है, ये इंसान की ईमान की कैफियत है। आप कई इंसान ऐसे देखेंगे जो अल्लाह से या नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको नमाज में मजा आता है, उनको नमाज में सुकून मिलता है, उनको वो ताल्लुक अच्छा लगता है, ये उनकी लालच है। और कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको ये डर है कि अगर नमाज छोड़ी तो इससे गुनाह मिलता है और आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, वो इस खौफ से पढ़ते हैं। इबादत उनकी भी कबूल होती है, ये याद रखें। ये सवाल इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्लाह खौफ के अलावा किसी से इबादत करवाना या कोई काम करवाना चाहते होते तो वो कभी ऐसी इबादत को या कभी ऐसे अमल को कबूल ना करते जिसके अंदर खौफ शामिल हो, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल करेंगे जिसने खौफ की वजह से पढ़ी, और अल्लाह उसकी भी कबूल करेंगे जिसने लालच की वजह से पढ़ी, और उसकी भी कबूल करेंगे जिसने रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर पढ़ी। रैशनैलिटी क्या है? कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, उसका वो डिजर्व करता है कि मैं उसकी पूजा करूं, मैं उसकी इबादत करूं, लिहाजा मैं उसके हुक्म की तामील करता हूं, चाहे वो मुझे जन्नत दे या ना दे, चाहे वो मुझे इसके छोड़ने पर जहन्नम में डाले या ना डाले। जिस तरह हजरत अली का कौल बड़ा मशहूर है,
मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत की लालच चाहिए, जहन्नम का डर है, बल्कि अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं क्योंकि वो